प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आपको आज सेमुसी संस्कृत की 10वीं की पुस्तक सेमुसी के पाठ 4 के क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, जिसे अभ्यास के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है। आइए करते हैं प्रश्नोत्तर। अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में लिखो। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कीदृशम कर्म, कैसा कर्म जो है व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा जाता है। ठीक है, तो कीदृशम हमने पढ़ा था शरीरायास जननम। शरीरायास जननम, शरीर के आयास परिश्रम से जो जन्म लेता है, ऐसा कर्म जो होता है वो व्यायाम कहा जाता है। ठीक है। व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या, तो व्यायामात दूसरे और तीसरे श्लोक में कई सारी चीज़ें दी गई हैं जो व्यायाम से उत्पन्न होती हैं। उनमें 2 4 5 चीज़ें आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आप ये किम हटा करके आरोग्यम लिख सकते हैं, और अभी मैं आपको बताता हूँ और आप क्या क्या लिख सकते हैं। आरोग्यम उपजायते, किम किम उपजायते, क्या क्या उत्पन्न होता है व्यायाम से, ये मैं आपको श्लोक में बता देता हूँ, बजाय यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा हम लिखें। देखिए जो है शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम, ठीक है, अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋचा श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता, ठीक है, आरोग्यम च, ये सब चीज़ें हैं जो व्यायाम से होती हैं। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इसमें से आप 2 4 छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा प्रश्न। आरोग्यम भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं थोड़ा। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास सबसे जल्दी नहीं आता। व्यायामिनम मर्त्यस्य, जरा किस कस्य की जगह क्या लिख देंगे हम, व्यायामिनम। व्यायामिनम मने व्यायाम करने वाले, मर्त्यस्य मर्त्य, मर्त्य मने मनुष्य, तो मर्त्यस्य सकाशम। ठीक है, व्यायाम तो कस्य की जगह लिख देंगे व्यायामनम मर्त्यस्य, व्यायाम करने वाले मनुष्य के सकाशम मने पास में, अचानक नहीं आक्रमण करता है, उस पर अचानक नहीं चढ़ता। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, कियता बलेन, तो यहाँ पर बलस्यार्धेन, बल के आधे भाग से। ठीक है, बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य। ठीक है, तो कियता बलेन की जगह लिख देंगे। अर्धबल से लक्षणम किम, अर्धबल से लक्षणम, तो अर्धबल से लक्षणम किम, अर्धबल का लक्षण क्या है बताओ। यहाँ लिखा था ना, ये देखिए इस श्लोक में लिखा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। व्यायामम कुरोतो व्यायाम करते हुए जंतु जंतु का हृदय स्थानास्थितो वायु, हृदय स्थान में स्थित वायु, यदा मैंने जब वक्त्रम प्रपद्यते मुंह तक पहुंच जाता है, तद बलार्ध से लक्षण, वो बलार्ध का लक्षण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक में रखे हुए पदेषु पदों में तृतीय विभक्ति प्रयुज्य, तृतीय विभक्ति का प्रयुज्य प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करने। ठीक है, यथा मैंने जैसे हीनम अपि, व्यायाम हीनम अपि सुदर्शनम गुण करोति, व्यायाम जो होता है हीन को भी सुदर्शन कर देता है। काय से हीन को, गुणहीनम। ठीक है, ये इन्होंने उदाहरण में भी दिखा रखा है, व्यायाम गुणहीनम अपि सुदर्शनम करोति। अब तृतीया करनी है सब में, व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए काय से, बलस्यार्ध, तो इसमें तृतीया में क्या बनेगा, बलस्यार्धेन, बलस्यार्धेन, बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए। ख, सदृशम किंचित, जैसा कोई भी सो मोटापे को हरने वाला नहीं है। किसके जैसा, व्यायामेन, व्यायामेन, व्यायाम के जैसा कोई भी मोटापे को हरने वाला नहीं है। ठीक है, अगला देखिए,
बिना जीवनम नास्ति, बिना जीवन नहीं है, विद्या के बिना जीवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? विद्यया। विद्या का तृतीया के एक वचन में विद्यया बनता है, विद्यया बिना जीवनम नास्ति। चौथा देखिए, घ स खंज अस्ति, वो खंज है, लंगड़ा है। स चरणेन खंज या चरणाभ्याम खंज, तो एक लिख देते हैं, चरणेन, वो पैर से, खंज लंगड़ा, अस्ति मने है। सूपकार भोजनम जिग्रति, भोजन सूंघता है। काय से सूंघता है? नासिकया, नासिकया, ठीक है, नासिकया, नासिका से, नाक से भोजन सूंघता है, ठीक है। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, स्थूल पदम आदृत्य, स्थूल पद, मोटे पद को लेकर के प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न बनाओ। क शरीर से आयास जन्म, शरीर का आयास जन्म, शरीर के परिश्रम से जन्म लेने वाला कर्म व्यायाम इति कथ्यते कहा जाता है। शरीरस्य, तो प्रश्न क्या बनेगा? शरीरस्य की जगह क्या लिख देंगे हम? कस्य, कस्य आयास जननम, ठीक है, किसके प्रयत्न से होने वाला कर्म, प्रयत्न से पैदा होने वाला कर्म व्यायाम कहा जाता है। अरया व्यायामिनम न अर्धयंती, शत्रु व्यायाम करने वाले व्यक्ति को नहीं पीड़ित करते, तो शत्रु नहीं पीड़ित करते, तो कौन नहीं पीड़ित करते? अरय की जगह क्या आ जाएगा? के, तो ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। आत्महित ऐसी भी, अपना हित चाहने वालों के द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाना चाहिए, तो किन के द्वारा? आत्महित ऐसी भी की जगह क्या लिख देंगे हम? कई, ठीक है, इसकी जगह कई आ जाएगा। तो व्यायाम करने वाले को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, तो कैसा भोजन भी पच जाता है? विरुद्ध, तो विरुद्धम हटाएंगे, तो कीदृशम, कीदृशम मने कैसा, कीदृश और आधा मो, कीदृशम, ठीक है। गात्राणाम, शरीरों की सुविभक्तता व्यायाम से होती है, किन की? प्रश्न बनेगा किन की, ठीक है, केशाम, हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आइए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखितानाम पद अव्ययानाम, निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थानों में प्रयोगम कुरुता, प्रयोग करो। निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थान में खाली जगह पे प्रयोगम करो। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई कई ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं, जो एक एक नहीं दो दो जगह पे प्रयोग किए जा सकते हैं, तो उसमें परीक्षा में तो ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अव्यय दो जगह प्रयोग किया जा सकता है तो हम कर भी सकते हैं, हालांकि इससे बचना चाहिए, पहले सही सही करना चाहिए। क में देखिए, व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए। पहले में अर्थ देख लेते हैं। सहसा मने अचानक, अपि मने भी, सदृशम मने समान, सर्वदा मने हमेशा, यदा मने जब, सदा मने हमेशा, अन्यथा मने नहीं तो व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम तो हमेशा करना चाहिए, है ना, तो सर्वदा लिख सकते हैं हम, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। सदा भी लिख सकते हैं, सर्वदा, सर्वदा मैंने सब कुछ देने वाला होता है वैसे, तो सदा, ठीक है, तो सर्वदा मैंने हमेशा ही होता है, हमेशा भी होता है। तो ख देखिए, मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है तब वह स्वस्थ होता है, ठीक है। यदा, जब, यहाँ पर हम लिखेंगे यदा, यदा मैंने जब, मनुष्य सम्यक रूप से व्यायाम करता है, तदा मैंने तब, स मैंने वह, सदा हमेशा, स्वस्थ भवति हमेशा स्वस्थ, तिष्ठति मैंने रहता है, ठीक है। व्यायामेन असुंदरा, व्यायाम से असुंदर मैंने नहीं सुंदर दिखने वाले लोग, अपि मैंने भी, वो भी सुंदर दिखने लगते हैं, ठीक है। व्यायामिन जन से, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के सकाशम, पास में, वार्धक्यम, बुढ़ापा नहीं आता। कैसे नहीं आता? सहसा, अचानक, अचानक नहीं आता, ठीक है। व्यायामेन, व्यायाम के जैसा मोटापे को हरने वाला कोई नहीं है। सदृशम, सदृशम, सदृशम जैसा। च व्यायामम समीक्ष, व्यायाम को देखकर, एवं नहीं कर्तव्यम करना चाहिए, जो है व्यायाम को देखकर ही करना चाहिए कि आप करने लायक स्थिति में हैं या नहीं है, अन्यथा मैंने नहीं तो व्याधेय आयांति, बीमारियां आ जाया करती हैं। अगला पांचवा देखिए, अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए, तद्धित पदेषु, तद्धित पदों में प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति क्या है, और प्रत्यय क्या है, प्रकृति और प्रत्यय पृथक कृत्वा, अलग करके लिखा तो हमने लिखो, मूल शब्द क्या है, प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, ठीक है।
ये क में पथ्यतम है, इसमें पथ्य शब्द है, प्रीफिक्स और सफिक्स होता है ना अंग्रेजी में, वही होता है। सफिक्स मैंने प्रत्यय है, तो पथ्य में तम ये प्रत्यय है, ठीक है। सहिष्णुता में सहिष्णु शब्द है और तल प्रत्यय होता है, तल। अग्नित्वम में अग्नि और त्वत् प्रत्यय, ठीक है। स्थिरत्व में स्थिर शब्द है और यही प्रत्यय। लाघवम में लघु शब्द है और अण प्रत्यय है, अण, ठीक है। आइए अब ख वाला करते हैं। अधोलिखित कृदंत पदेशु, नीचे लिखे हुए कृदंत पदों में मूल धातु और प्रत्यय च और प्रत्यय को पृथक कृत्वा अलग अलग करके लिखता मैंने लिखो। पृथक मैंने अलग। कर्तव्य का मूल शब्द क्या है, इसमें क्रिया क्या है, क्री, और प्रत्यय क्या है इसमें, तव्य। इसका अर्थ होता है कर्तव्य मैंने करना चाहिए। भोजनम भोजन, तो भुज धातु है और इसमें प्रत्यय क्या है, ल्युट। आस्थित, आस्थित में क्या है, आ उपसर्ग है और स्था धातु है, स्था जिसका तिष्ठति बनता है, और अक्त प्रत्यय है, ठीक है। स्मृता मैंने स्मृति धातु है, स्मृता मैंने याद किया गया, तो स्मृति मैंने याद करना, तो अक्त प्रत्यय है। समीक्ष में सम उपसर्ग है और ईक्ष धातु है, ईक्ष मैंने देखना, और प्रत्यय क्या होगा, ल्यप प्रत्यय है। आक्रम्य में आ उपसर्ग आ गया, क्रम धातु है, क्रम धातु क्रम, ठीक है, और ये भी ल्यप प्रत्यय है। जननम में जनि धातु है और प्रत्यय क्या है, ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए छठा है। अधोलिखितेभ्यः, नीचे लिखे पदेभ्यः पदों से उपसर्गान उपसर्गों को पृथक कृत्वा अलग करके लिखता मैंने लिखो। यथा मैंने जैसे सुदर्शनम सुदर्शन, सु उपसर्ग है, दर्शनम शब्द है। उपजायते में उप उपसर्ग है और आप यहाँ पे जायते लिख लेंगे। अपकर्षणम में अप उपसर्ग है, ठीक है, अप, और यहाँ पर आप कर्षणम लिख लेंगे, ठीक है। अधिरोहती में अधि उपसर्ग है और यहाँ क्या लिखेंगे, रोहती। प्रपद्यते में प्र उपसर्ग है, यहाँ आप पद्यते लिखेंगे। सुविभक्तता में सु उपसर्ग है और बाकी हिस्सा विभक्तता आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए। षष्ठ श्लोक से भावम आश्रित्य, छठे श्लोक के भाव को आधार बना के रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान भरो। छठे पद्य के भाव को देखते हुए आप जो है रिक्त स्थान को पूरा करो, ठीक है। तो इसको आप अपने आप करिए, ये आप श्लोक में देखिए और उस हिसाब से आप थोड़ी सी मेहनत आप करिए, क्योंकि आपके पास आपको श्लोक में पढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, वैसे मैंने आपको पढ़ाया था। ये रहा ना, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपे, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपे उर्गा न, सांप नहीं उपसर्पन्ति, सांप नहीं आते हैं, ठीक है। एवं में व्यायामिन जन से समीपे, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप में व्याधय, ठीक है, व्याधय न गच्छन्ति, बीमारियां नहीं जाती हैं। व्यायाम, व्यायाम जो है वह रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी क्या कर देता है, सुदर्शनम करोति, सुदर्शन कर देता है। उस श्लोक को देख करके आप इसको करेंगे, ठीक है। कुछ अपने आप भी करना चाहिए, है ना। अच्छा, ख देखिए। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके वाच्य परिवर्तनम कुरुत। चलिए, ये मैंने आपको समझाया था, तो मैं इसको व्यायाम लिख ही देता हूँ। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, स्विन्न गात्रस्य, ठीक है। अच्छा, उर्गा न गच्छन्ति, नो सॉरी वैनते अस्ति, यहाँ पे आएगा वैनते से समीपे, वैनते के पास में सांप नहीं, वैनते यस्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति, ठीक है, सांप नहीं जाते। एवं व्यायामिन जन से समीपे
व्याधय न गच्छन्ति, व्याधय न गच्छन्ति, बीमारियां नहीं जाती। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुदर्शनम। ठीक है, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके क्या करना है, वाच्य परिवर्तनम कुरुता, वाच्य परिवर्तन करो। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य जानते हैं आप, पैसिव एक्टिव अंग्रेजी में जो पढ़ाया जाता है। तो देखिए, यथा जैसे आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते, अपना भला चाहने वालों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। तो आत्महितैषी लोग व्यायाम करते हैं, आत्महितैषी में व्यायामम कुर्वन्ति। ठीक है, अब देखिए, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम, बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, बलवान व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। बलवान विरुद्धम भोजनम अपि पचति, इसका क्या बनेगा, बलवान विरुद्धम भोजनम अपि, विरुद्धम भोजनम भोजनम अपि पचति, पचा लेता है। ठीक है, जने व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है। तो यहाँ जनाः व्यायामेन कांतिम प्राप्नुवन्ति, कांति को प्राप्त करते हैं। कांतिम प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति, त में छोटे की मात्रा। मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो मोहन पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। ठीक है, अगला देखिए, लतया गीतम गीयते, लता गीतम गायति, लता गीतम गायति। आप समझ रहे हैं, इसमें द्वारा है, बलवान के द्वारा भोजन पचाया जाता है, विरुद्ध भोजन भी पचाया जाता है, बलवान विरुद्ध भोजन को पचा लेता है। ठीक है, लोगों के द्वारा कांति प्राप्त की जाती है, लोग व्यायाम से कांति प्राप्त करते हैं। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, मोहन पाठ पढ़ता है। लता के द्वारा गीत गाया जाता है, लता गीत गाती है। अच्छा, व्यायाम से लाभ इति विषयम अधिकृत्य, व्यायाम के लाभ इस विषय को अधिकृत करके पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत है, 5 वाक्य में एक अनुच्छेद लिखो। ठीक है, 5 वाक्यों में 5 वाक्य लिखने हैं व्यायाम में। ये काम आप जो है अपने पाठ से कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हम कर सकते हैं, तो शरीराय, ये एक वाक्य में ये लिख सकते हैं, शरीराय जन्म कर्म व्यायाम संगीतम, एक वाक्य में ये बना दिया। ठीक है, तो दूसरा हम ये बना सकते हैं, देखिए, व्यायामिनम मर्त्यम अरया बलात् न अर्दयन्ति, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु आसानी से मसल नहीं पाते हैं, पीट नहीं पाते हैं। ठीक है, व्यायामाभिरतस्य च मांसम स्थिर भवति, व्यायाम में लगे व्यक्ति का मांस स्थिर हो जाता है। ठीक है, व्यायाम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्यायाम, व्यायाम जो होता है, व्यायाम वयोर्गुणैर्हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्, व्यायाम जो होता है, हीन वय अवस्था रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शन कर लेता है। ठीक है, और 5वां हम ये लिख सकते हैं, व्यायामम कुरोतो नित्यम व्यायामम कुरोतो विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, नित्य व्यायाम करने वाले को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। ठीक है, ये 5 वाक्य हम बना सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो लेसन पूरा हो गया है, यहाँ योग्यता विस्तार वगैरह हैं, ये अतिरिक्त चीज़ें हैं, ये फिर समय मिलने पर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यह पसंद आया हो पाठ तो अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आया या इसमें कोई कमी दिखाई है तो नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।